So, hello, Tectonic family. Welcome to my YouTube channel. I hope you all will be fine. So, let's get started. So, आज की ये वीडियो का टाइटल देख के आप लोगों को अंदाज़ा हो रहा होगा कि हम आज किस चीज़ पे बात करने वाले हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो भी बिगनर लेवल पे हैं और चाहते हैं कि वो डेवलपमेंट में स्टार्टिंग लें, या अगर स्टार्ट उन्होंने लिया है तो मतलब अच्छे से वो उस चीज़ को कवर कर सकें। तो शुरू करते हैं फिर आज की वीडियो। पहला पॉइंट, पहला टॉपिक हमारे पास जो बनता है डिस्कस करने के लिए, वो है फंडामेंटल्स। कि हमारे जो फंडामेंटल्स हैं हम उस पर फोकस करें, फोकस ऑन फंडामेंटल्स। तो इस चीज़ में सबसे पहला पॉइंट और यही बनता है कि आप लोगों को मतलब आप डेवलपमेंट के स्टार्ट ले रहे हो तो आपको उसकी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कि डेवलपमेंट में चीज़ें क्या हैं। तो उसके अंदर स्टार्टिंग लेने के लिए आपको HTML CSS और जावास्क्रिप्ट की बेसिक चीज़ें उनके बारे में नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। और इनके मतलब काफ़ी सारे रिसोर्सेज भी आपको मिल जाएंगे, कोड एकेडमी, फ्री कोड कैंप, ये यहाँ सारी जगह से आपको मिल जाएगी। और यूट्यूब सबसे बेहतरीन जहाँ पे आपको हर तरह की चीज़ मिल सकती है। ये मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मेरा चैनल भी यूट्यूब पे है तो इसलिए नहीं मैं कह रहा, वहाँ पे आपको हर तरह की चीज़ मिलेगी। तो आपकी यही कोशिश होनी चाहिए कि सबसे पहली चीज़ अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं एज अ बिगनर, तो आपको HTML CSS जावास्क्रिप्ट इन चीज़ों की बेसिक नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आप स्ट्रक्चर एक लेआउट बना रहे हैं वो किस पे बनेगा। अगर उस लेआउट को अच्छा खूबसूरत दिखाना है तो उसकी CSS क्या होनी चाहिए, और अगर आप कोई लॉजिकल काम करना चाह रहे हैं तो वो क्या होना चाहिए, किस लिहाज से होना चाहिए। तो ये चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी स्टार्टिंग में। फिर दूसरा पॉइंट हमारे पास आ जाता है चूज अ पाथ एंड स्टिक टू इट। अब इसका मतलब क्या है कि आप देख लें, आपके पास तीन तरह की चीज़ें होती हैं। या तो आप फोकस कर लें मेंटली अपने आप को, या तो आपने फ्रंट एंड डेवलपर बनना है, या बैक एंड बनना है, या फिर फुल स्टैक बनना है। फ्रंट एंड बैक एंड ये दोनों अलग चीज़ें हो जाती हैं, और अगर इन दोनों को कंबाइन करके और कुछ और चीज़ें ऐड कर लें तो फुल स्टैक डेवलपमेंट की वो एक शक्ल तैयार कर लेता है। अगर फॉर एग्जांपल आप फ्रंट एंड डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं तो आप रिएक्ट करें, एंगुलर कर लें, मतलब आपने सिंपल एक फ्रंट एंड डेवलपर बनना है तो उसके लिए ये चीज़ें कर लें। अगर आप बैक एंड की तरफ जाना चाह रहे हैं तो आप उसके लिए ASP.NET कर लें। मतलब उस चीज़ को फोकस कर लें कि आपने ये करना है, तो उस चीज़ को स्ट्रोंगली उसके साथ स्टिक हो जाएं। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है। और अगर आप दूसरी चीज़ों की तरफ जाना चाह रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल पाइथन है, तो पाइथन के लिए आपको डाटा साइंस और ये मतलब इन चीज़ों की तरफ भी आपका अगर आपका जहन है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन आपको करना पड़ेगा। अगर आपने ये सोच ले अगर लिया है ना कि आपने करना है, तो फिर वो पत्थर पे लकीर वाला हिसाब होना चाहिए। फिर उसके बाद तीसरा पॉइंट आ जाता है हमारे पास, प्रैक्टिस प्रैक्टिस और प्रैक्टिस। अब इस चीज़ का क्या मकसद है, आप छोटे छोटे अपने प्रोजेक्ट्स बनाएं जो चीज़ सीख रहे हैं डेली बेसिस पे। अगर कोई आप कोई भी चीज़ गेन कर रहे हैं यूट्यूब से या किसी भी जगह से, कोई लेक्चर्स ले रहे हैं, ट्यूटोरियल्स ले रहे हैं, तो आपका मेन मोटिव यही होना चाहिए कि अगर आप उस चीज़ से कुछ गेन कर रहे हैं तो उसको अपने हाथों से इम्प्लीमेंट करना है आपने। वरना आपको देखने का या कुछ भी इस चीज़ों को सीखने का फ़ायदा ही नहीं है। अगर आप कुछ जब तक इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे ना आपको कुछ नहीं आएगा। हम छोटे होते हम हमारे माँ बाप कहते थे कि फॉर एग्जांपल मैथ्स का हम कर रहे होते थे तो हम सिर्फ देख रहे होते थे, या कोई हमें कुछ समझा रहा होता तो हम सिर्फ देखते थे। तो हमारे माँ बाप आगे से कहते थे या टीचर्स कि जब तक आप इनको अपने हाथों से नहीं करोगे ना इन क्वेश्चंस को, तब तक आपको नहीं आएगा। तो ये कोडिंग में भी डेवलपमेंट में भी सेम यही सिनेरियो है। तो इस चीज़ को खुद देखें और करें हाथों से, ये बहुत ज़रूरी है। फिर इसके बाद आ जाता है यूटिलाइज फ्री रिसोर्सेज एंड कम्युनिटीज। अब इस चीज़ का क्या काम है, सबसे बेहतरीन फ्री रिसोर्स आपके पास यूट्यूब है प्रायोरिटी 1 पे मेरे करीब। बाकी आपके बहुत सारे दूसरे भी है, कोर्सेरिया भी है, और वो मेरे ख्याल से यूडीमी भी है। बहुत सारे ऐसे के प्लेटफॉर्म बने हुए हैं जहाँ से आप ट्यूटोरियल्स लेक्चर्स ले सकते हैं। लेकिन बात फिर वही है ना, आप लेक्चर्स ले रहे हैं उनको जब तक इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे ना उनका फ़ायदा ही नहीं है। तो
लेक्चर्स लें और इम्प्लीमेंट करें। और कम्युनिटीज़ में आ जाती हैं चीज़ें हमारे पास, ये स्टैक ओवरफ्लो, रेडिस और ये गिटहब। मतलब ये वो जगह हैं जहाँ पे अगर आपको कोई एरर आता है या एरर फेस करते हैं तो आपको ये चीज़ें वहाँ पे प्रोवाइड होती हैं कि आपको लोग वहाँ पे उसी टाइम कम्युनिकेट कर सकते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल आपको कोई एरर आता है, आप मेंशन कर देते कि ब्ला 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 ये मेरा एरर है एक्स वाई जी, तो कोई ना कोई अवाम होगी आपके पास, मतलब ना कम्युनिटी में आपकी डेवलपर कम्युनिटी होगी अवेलेबल, कि जहाँ पे आपको कोई ना कोई मेंशन करके बता दे कि हाँ इस चीज़ का ये हल हो सकता है, ये नहीं हो सकता, या कुछ भी। उसके बाद आया था हमारा फिफ्थ पॉइंट, लर्न प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड एल्गोरिथम। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, लेकिन इसका मतलब क्या है? अब आप ये कोई भी चीज़ सोच रहे होते हैं, कोई भी मसला आता है तो उसके बारे में आप सोचते हैं, लेकिन अब उस चीज़ को सिर्फ सोचना ही कुछ नहीं होता। आप उस चीज़ को आप ये चीज़ देखें कि आप कोई फॉर एग्जांपल किसी ना किसी चीज़ का एक स्ट्रक्चर होता है। जैसे अब हम डेवलपमेंट को लेके चलें तो ये डाटा स्ट्रक्चर्स होते हैं इसमें, कि जो बहुत सारे एल्गोरिदम से बन के फिर बनता है। आपकी अपनी ही कोई आप एप्लीकेशन अगर फॉर एग्जांपल बना रहे हैं तो आपको उसमें कितनी सारी लॉजिक्स लगानी पड़ती है, कोई काम छोटा सा काम कराने के लिए भी। तो उसका ना एक पूरा एल्गोरिदम होता है कि ये फ्लो है, ये पहले ये होगा, फिर सेकंड में ये होगा। मतलब एक तरतीब के साथ चलते हैं, एक स्ट्रक्चर के साथ चलते हैं, तो आपको स्ट्रक्चर सीखने की भी बहुत ज़रूरी आएगी और आपने सीखना भी है। और फिर आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग जो होगी ना, वो बहुत हाई हो जाएगी उस लिहाज से। बहुत सारे वो कोडिंग कैंप्स होते हैं, ट्यूटोरियल्स होते हैं, वो आपको मिल जाएंगे। आप ये देखें, जब आप ये चीज़ें कर रहे होंगे ना तो आप इंटरव्यू क्रैक्स करने के लिए चीज़ें देखें, कि आपने फॉर एग्जांपल कहीं पे इंटरव्यू देना हो, लेकिन उससे पहले आप उसकी प्रैक्टिस करेंगे ना तो फिर ही आपने उसको इंटरव्यू को क्लियर करना है। वरना ऐसे तो नहीं हो सकता कि आप बैठे हैं और कहेंगे हाँ यार ये, वो आपसे पूछे कि बताओ भई एचटीएमएल क्या, आप उसको ये ऐसे सब कुछ बता रहे हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ वो बेसिक से एचटीएमएल ही पूछे, वो बहुत सारे लॉजिकल चीज़ें भी पूछते हैं। तो ये चीज़ों को मद्देनज़र रख के आपको चीज़ें ये खुद देखनी पड़ती हैं। तो फिर उसके बाद आ जाता है हमारे पास बिल्ड रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स। फिर आपको इससे भी बड़ी चीज़, आप जो भी सीखें और जो भी आप करना चाह रहे हैं या जो कर रहे हैं, तो उनके ना छोटे छोटे, बेशक स्टार्टिंग के लिए एज अ बिगिनर छोटे छोटे प्रोजेक्ट बनाएं। उन प्रोजेक्ट को बनाएं और उनसे सीखें कि उनमें क्या गलतियां आपने की हैं। फिर इसी तरह आप ना स्टेप बाय स्टेप, आप देखें आप सीढ़ियाँ चढ़ रहे होते हैं स्टेयर्स पे, आप हमेशा पहले कदम से आपने अगर ऊपर को जाना है, फर्स्ट फ्लोर से सेकंड फ्लोर पे जा रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो आप स्टेयर्स का यूज़ कर रहे हैं तो आपने पहले किसी एक स्टेज पे पाँव रखना है ही, तो फिर दूसरी पे जाना है ना। ऐसे तो नहीं हो सकता ना कि आप पहले पे रखे बगैर ही आप सातवें पे चले जाएं। तो ये स्टेप्स हैं, इन चीज़ों को फॉलो करते हुए आहिस्ता आहिस्ता आप अपने आप को ग्रो करें, इंशाल्लाह बेहतर होगा, हर लिहाज से बेहतर होगा। तो आज की ये वीडियो यहाँ पे एंड करते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। और कमेंट्स करके अगर आपको किसी भी चीज़ के बारे में रेलिवेंट आपको हेल्प चाहिए तो आप कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। So don't forget to like, subscribe and share. Thank you.